करते हैं वर्कशीट नंबर 1। ये आपकी एसएसटी की है 8th क्लास की वर्कशीट, ठीक है। तो मैं डाल रही हूँ, आप लोग देख लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट्स कर देंगे, मैं आपकी रिप्लाई ज़रूर करूँगी। चलिए, तो ये इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में आई है, मैं दोनों लैंग्वेजेस में बना रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, ठीक है। जो भी आपका नाम, क्लास, आपका रोल नंबर है, सब आप अच्छे से लिख लेंगे। उसके बाद चलिए अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, संसाधनों से परिचय के संसाधन हैं क्या। देखिए, अपने आसपास उपलब्ध संसाधनों की सूची बनाइए व उन्हें निम्न तालिका के अनुसार वर्गीकृत कीजिए। देखिए, मैं 7th क्लास की जो भी वीडियो बनाई है उसमें भी संसाधन के बारे में आया था, और इसका मतलब ये है कि आप लोग ने भी 7th क्लास में संसाधन के बारे में पढ़ा है। चलिए, तो हम थोड़ा सा जान लेते हैं संसाधन किसे कहते हैं। देखिए, कोई भी वो चीज़ जो मानव का काम आसान करे, क्या करे, मानव का काम आसान करे, उसे संसाधन कहा जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ये हमें कुदरत के द्वारा, नेचर के द्वारा दिए जाते हैं। उसमें हम अपना थोड़ा सा समय लगाते हैं, थोड़ा तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद उसे हम मूल्यवान वस्तु में बदल देते हैं, जिसके बाद वो एक अच्छे संसाधन बन सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कुदरत के तौर से दी गई हैं, नेचर से हमें दी गई हैं, उसे हम डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे पानी, हवा, ये हम डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम लोग कुछ भी न्यू या ओल्ड ऐड या माइनस नहीं करते, ठीक है। अब आजकल की बात अलग है, आजकल तो ठीक है बहुत पॉल्यूशन हो रहा है, सब कुछ है, तो हम पानी को थोड़ा फ़िल्टर कर भी लेते हैं, लेकिन आज भी गांव के लोग बिना फ़िल्टर किया हुआ पानी ही पीते हैं। चलिए, तो अब देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा है घर बनाने के प्रयोग होने वाली सामग्री। थोड़ी सी ब्लर वर्कशीट आई है, तो मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ, आप लोग लिख लेंगे घर बनाने में प्रयोग होने वाली सामग्री। तो ईंट और मिट्टी उन्होंने दी थी, मैंने 2 और लिख दिए, सीमेंट और बालू, ठीक है। इसके अलावा लकड़ी और बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, आप लोग वो भी लिख सकते हैं। घर में प्रयोग होने वाली सामग्री यानी कि वो चीज़ें जो घर में आप डेली यूज़ में इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, पलंग और लकड़ी लिखी है, तो हम टीवी, पंखा ये भी लिख सकते हैं, एसी, फ्रिज और भी बहुत सारे हम सब लिख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैंने 2 लिखे हैं क्योंकि यहाँ स्पेस भी कम था और आपको सिर्फ बताना है मुझे, है ना, बाकी तो काम आप खुद कर लेंगे, अच्छा मुझे यकीन है। चलिए, ठीक है। रसोई में प्रयोग होने वाले वस्तुएं यानी वो चीज़ें जो आप किचन में यूज़ करते हैं। तो किचन में क्या, चिमटा या चम्मच और स्टील तो दिया है, तो आप बेलन, चिमटा ये सब चीज़ें भी मम्मा यूज़ करती हैं, छुरी, चाकू, चम्मच ये सब चीज़ें, है ना, तो आप ये भी लिख सकते हैं। भोजन जो हम खाते हैं यानी वो खाना जो हम खाते हैं और प्राकृतिक से प्राप्त, जैसे कि चावल, तो गेहूँ, चीनी, आटा ये सब चीज़ें भी हमें प्राकृतिक से ही प्राप्त होती हैं। इसके अलावा जानवरों से भी कुछ प्राप्त होती हैं, तो आप वो भी लिख सकते हैं, जैसे एग, मिल्क, ठीक है। अब यहाँ लिखा है उन वस्त्रों के प्रकार जो हम पहनते हैं, यानी अब जैसे कमीज़ है, कमीज़ सूती पहनते हैं, ऊनी भी पहनते हैं, रेशमी भी पहनते हैं, है ना, सिल्क की, ये सारे अलग अलग टाइप से, तो आप वो भी लिख सकते हैं। अन्य वस्तुएं और भी वस्तुएं जो आपको मिलती हैं, जैसे कि ईंधन, पेट्रोल दिया है, तो हमने क्या लिख दिया, एलपीजी और डीजल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी होती हैं, या सीएनजी, है ना, तो इस तरह से ये आप लोग लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ क्या दिया गया, अब इन वस्तुओं को 2 श्रेणियों में विभाजित कीजिए। अब 2 में बांटना है, किसमें, एक वे जिनकी आर्थिक मूल्य है और एक वो जिनका आर्थिक मूल्य नहीं है। तो देखिए, आर्थिक मूल्य का मतलब ये कि वो चीज़ें जो हम खरीदते हैं, और वो जिनका आर्थिक मूल्य नहीं है यानी जो हमें थोड़ी सी फ्री में मिल जाती हैं। तो देखिए, मिट्टी, हवा, पानी, लकड़ी ये सब हमें फ्री में अवेलेबल है। अगर हम गाँव में चले जाएँ तो ये सब चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है, वो आपको फ्री में दे देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप चिमटा, बेलन, पंखा ये सब चीज़ें लें तो ये सारी मूल्यवान वस्तुएं हैं, तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि ये दोनों ही महत्वपूर्ण है, कारण बताइए। तो लिखा है हाँ, ये दोनों ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, देखिए क्या होता है कि जब आप देखें हवा, मिट्टी, पानी जो आपको लिखा है मैंने, ये सारी चीज़ें एक आर्थिक मूल्य की नहीं है, इनका कोई आर्थिक मूल्य नहीं है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। इन पे ही अगर हम थोड़ा सा समय लगाएं, थोड़ी सी तकनीक का इस्तेमाल करें, तो क्या होगा, मिट्टी से हम अच्छे अच्छे बर्तन बना सकते हैं, मिट्टी से हम लोग चूल्हे वगैरह बनते हैं, मिट्टी से मूर्तियाँ भी बनती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिट्टी से बनती हैं, अब हम उन्हें बनाते हैं तो उनकी आर्थिक मूल्य कितना बढ़ जाता है, ठीक है ना। इसी तरह से अगर आप ले लें पानी, तो पानी का तो कोई मूल्य नहीं है, लेकिन अगर आप उसी पानी से आइसक्रीम बना दें, उसी पानी से आप बर्फ़ को जमा दें, तो कितना उसका यूज़ हो जाएगा। उसी पानी में डाल के आप शरबत बना दें तो कितनी वो मूल्यवान चीज़ हो जाएगी। क्या शरबत बिना पानी के बन सकता है, नहीं बन सकता, ठीक है। तो इसलिए कि जो भी चीज़ है वो मूल्यवान और गैर मूल्यवान जो दोनों हैं, दोनों जो है मेरी नज़र में बराबर महत्वपूर्ण हैं। क्यों, क्योंकि एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो आप सिंपल सा लिख देंगे, हाँ दोनों ही महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि एक के बिना, ऐसे लिखेंगे एक, देखिए दोबारा से मैं लिख देती हूँ, या ऐसे लिखेंगे, एक के
बिना, एक के बिना दूसरा, ठीक है, एक के बिना दूसरा अधूरा, ठीक है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। यानी अगर हमें गैर मूल्यवान चीज़ जो है वो नहीं मिलेगी तो हम मूल्यवान चीज़ कभी भी नहीं बना सकते। ठीक है, अब आपका यहाँ देखिए थोड़ा सा आपको पढ़ने के लिए दिया गया है, क्या समय एवं तकनीक दो महत्वपूर्ण घटक है जो किसी भी वस्तु को संसाधन के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। यानी कि समय और तकनीक दो ऐसे घटक है जो किसी भी चीज़ को मूल्यवान बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं भाई? अब अगर आपने एक मान लीजिए कपास लिया तो कपास में अगर आपने समय और तकनीक लगाई तो आपको क्या बन गया? सूती कपड़ा बन गया। अब आपने उसमें थोड़ी से समय और तकनीक लगाए तो आपने एक अच्छा सा खूबसूरत सा ड्रेस तैयार कर लिया। ठीक है, उदाहरण के लिए अब यहाँ उन्होंने उदाहरण भी दिया है। क्या दिया? जंगल में उत्पन्न किसी औषधि का पौधा जो है शायद उसकी आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, यानी कि वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, यानी उसका कोई कीमत नहीं है, ठीक है, ना हो, परंतु समय और तकनीक की मदद से जब उससे दवाई बना ली जाती है, कोई कंपनी उससे दवाइयाँ बना देती है तो उस पर जो है जो पेंटिंग है करवा लेते हैं और उसके बाद वो संसाधन बन जाता है और उसकी बहुत ज़्यादा कीमत हो जाती है। तो देखिए यहाँ लिखा है तकनीक और प्रिंटिंग। तकनीक क्या है कि जब हम किसी चीज़ से क्या लिखा, नवीन ज्ञान और कौशल का प्रयोग कर नई वस्तुओं का आविष्कार करना, ठीक है। और पेंटिंग क्या है कि इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एक अधिकार से है, यानी कि जब हम अब जैसे मान लीजिए दवाई बनाई या ये वीडियो है, ये वीडियो और लोग भी बना रहे हैं, अलग अलग चैनल से सब बना रहे हैं। कुछ मेरे जैसे ही आंसर बता रहे होंगे, कुछ हमसे अच्छे भी बता रहे होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो थोड़ा हो सकता है हमसे कम भी बता रहे होंगे, है ना। तो लेकिन क्या है, सबकी वीडियो यही है, सबका सब कुछ यही है। लेकिन क्या है, मेरे का नाम सनराइज स्टडी है तो किसी और का कुछ नाम होगा। तो क्या है, इस पे मेरा एक अधिकार है, ठीक है, ये मेरा है। आविष्कार चाहे किसने भी किया हो, किसी ने भी बनाई हो, लेकिन ये वीडियो मैं बना रही हूँ तो इस पे मेरा अधिकार है, इस पे सनराइज स्टडी की स्टैंप लगी हुई है ना। तो क्या है इसका मतलब कि ये मेरा है। तो इस तरह से इसको ही हम लोग कहते हैं पेटेंट। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन लिखा है अपने परिवारजनों से आप उन संसाधनों के बारे में जानने की कोशिश कीजिए, उनकी सूची बनाइए जो आप आज प्रयोग कर रहे हैं परंतु पहले उपलब्ध नहीं थे। तो ये बहुत सिंपल सा सवाल है। टीवी है ना, एसी, फ्रिज, ये सारी चीज़ें जो है पहले यूज़ नहीं होती थी, लेकिन अब आजकल कितनी यूज़ हो रही है, पुराने ज़माने में नहीं थी। अच्छा, और ऐसा क्यों हुआ? अब सोचिए कि किस वजह से आप उनका उपयोग कर पा रहे हैं। तो उनका उपयोग सिर्फ आप तकनीक और प्रिंटेड की वजह से ही कर पा रहे हैं। तकनीक ने ही उनको बदल के बहुत ज़्यादा हाई तकनीक है हमारे पास, जिसने आज बेकार सी चीज़ों को भी मूल्यवान चीज़ बना दिया है। उसके बाद अब आपका है उपरोक्त जो आपने ऊपर गतिविधियां की हैं उनके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपको क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन, किसी वस्तु के संसाधन के रूप में परिवर्तन होने के लिए किन विशेषताओं का होना ज़रूरी है? तो सबसे पहले अगर हम किसी भी चीज़ को संसाधन के रूप में परिवर्तित करते हैं तो सबसे पहले ये है कि देखिए इंसान जो है ना वो अपना फ़ायदा ही हर जगह देखता है। 10 लोगों को अलग अलग बताऊंगी कि भाई आप ये कर लो, नहीं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अब मैं इसे बना के डाल दूँ, सारे मेरे ट्यूशन के बच्चे एक बार में जब जी चाहे वो देख सकते हैं, तो क्या इससे मेरा फ़ायदा है ना, मेरा टाइम, मेरी मेहनत बच रही है। ठीक, तो इसी तरह से कोई भी इंसान वो काम तभी करेगा जब उसको कोई पर्सनली फ़ायदा पहुँचे। ठीक है, तो अब जिससे हमें अधिक मूल्य मिले, यानी अब लकड़ी है, लकड़ी से हमें मूल्य नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हम उस लकड़ी से फर्नीचर बना देते हैं तो हमें अधिक मूल्य मिल जाएगा। ठीक है, जिससे काम आसान हो। अब एग्जाम्पल के तौर पे हाथ वाला पंखा है, उससे हमें 1 घंटा लगेगा काम करने में, लेकिन अगर हम उसका ही थोड़ा सा और उसे मोनेटाइज कर दें, उसे और थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, तो क्या होगा, उसे मॉडिफाई करने के बाद आपका वो पंखा सीलिंग फ़ैन में चेंज हो जाएगा, है ना। और सीलिंग फ़ैन जो है आपको घर बैठे सुकून से हवा देगा। तो क्या इससे आपका काम भी आसान हुआ। या कार को ले लें, कार आपको तेज़ी से और बहुत कम समय में पहुंचा सकती है। ठीक है, और जिससे समय की भी बचत हो। तो अब देखिए मैं ये वीडियो डाल रही हूँ तो मेरी समय की बचत कैसे हो रही है कि मैंने एक बार बना दिया, सब लोग देख रहे हैं सुकून से। ठीक है, तो इस तरह से वही चीज़ संसाधन के रूप में, अब ये भी एक संसाधन है आपके लिए। क्यों? क्योंकि इससे आपको फ़ायदा पहुँच रहा है, आपका काम आसान हो रहा है, आपको जाकर ट्यूशन की फ़ीस नहीं देना पड़ रही है, आप सुकून से बैठ के घर पे कर रहे हैं, है ना, कहीं जाना नहीं पड़ रहा आपको इसके लिए। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, कोई वस्तु संसाधन के रूप में किन घटकों के कारण परिवर्तित होती है? अपने आसपास के उदाहरण देके बताइए। तो देखिए यहाँ आपने लिख रखा है, यही लिख लेंगे, समय और तकनीक 2 महत्वपूर्ण घटक हैं जिससे कोई भी वस्तु संसाधन के रूप में परिवर्तित हो सकती है। ठीक है, और यही आप उसका पूरा उदाहरण दे देंगे, यही वाला। इसके अलावा भी अगर आप कोई उदाहरण देना चाहें तो आप दे सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। वैसे आप यहाँ से यहाँ तक ये पूरा आंसर लिख देंगे, यही पूरा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको जो ऊपर तालिका दी गई थी, जो आपने सबसे ऊपर सूची बनाई है, उसको वही कर दीजिए। यानी वो वस्तुएं जो है प्राकृतिक से मिलती है और वो वस्तुएं जो हमें प्राकृतिक से नहीं मिलती है। तो देखिए, आदमी, मिट्टी, पानी, लकड़ी, हवा, ये सब हमें प्रकृति द्वारा दी गई है, यानी हमें इसे गॉड ने दिया है। ठीक है, इसके बाद क्या है, घड़ी, घर, गाड़ी, पंखा, टीवी, ये सब इंसानों ने बनाया है। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। सैटरडे को आपकी कोई वर्कशीट नहीं आएगी। अगर आप उर्दू वाले बच्चे हैं या आप संस्कृत वाले बच्चे हैं, तो मेरी आपसे यही राय है कि आप लोग सैटरडे को बैठ के एक एक चैप्टर करें हर सैटरडे को, और उसे लर्न भी करें, ताकि जब आपके स्कूल खुले तो आपको एग्जाम के टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आज की वीडियो हम लोग यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।